भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंचविदूषराजं प्रसिद्धतापमल मुक्तमपि प्रकृतिं भक्त्याजलिं जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंध निकटैरभिहीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तो सप्रमादिदेवं त्वां स्वीकल्मगणोन्मतनादिं सुदुर्गमयमभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रौदयनमूर्ति भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनिपिष्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाण्डुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पास्थितंक्राद्वादत गणपतिष्ठितये शुक्लज्ञान पवित्र सर्वज्ञान स्वयंभू में सिद्ध बुद्ध परमात्मा परम सुखाय तलोक में व्यक्तय अनंत संसार चक्र प्रमितनय अनंत दर्शनय अनंत ज्ञानय अनंत वीरय अनंत सुख सिद्ध बुद्धय तलोक वसंकर सत्य ज्ञान सत्यवर्ण धनंद फणामंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपस विनाशय घातिकर विनाशय हे घातिकर विनाशय अपवादम अस्माकं छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु मर्त्युम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु अतिकामम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु अतिकामम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु क्रोधम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु अग्निमम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्शत्रुवम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सरोपसक छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्विघ्नम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्भयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्राजवयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्चोरवयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्दुष्टवयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्मगम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वातचक्रवयम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्परमंत्रम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सक्षोरोगम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सक्षयरोगम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्कुष्ठरोगम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्कुरोगम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्नरमार्यम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्गजमारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वाश्मारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्गोमारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्मयस्मारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्धन्यमारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वक्षमारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्गुलमारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्पतमारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्पुष्मारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्फलमारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्राष्ट्रमारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्देशमारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्विस्मारिम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वेताल साकनी डाकनी बैम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्वेदनियम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्मोनियम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु सर्क्रमाष्टकम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु श्री रमेश संजन पंकज जैन प्रीति जैन दिवांशु जैन अक्षिता जैन यशु जैन जिनवाणी भारतीय स्कूल द्वारिका छिंदी छिंदी बिंदु 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 ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बोल सूर्यवीर शांति कुरकुरु
सर जनानंदनम कुरकुरु, सर गोकुलानंद कुरकुरु, सर भव्यानंद कुरकुरु, सर ग्राम नगर कीट करोड़ मठ पतन द्रोणमुख सम्मानंद कुरकुरु, सर लोकानंद कुरकुरु, सर देशानंद कुरकुरु, सर यजमानंद कुरकुरु, सर दुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेश व्याधि वैष्णवर्जितम अभयम शिमारोग्यम शस्त्र विद्यते श्री शांति रस्तो शिवमस्तु कुलगोतन दंदानेम सदासु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूज्य मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनिसत नेमिनाथ पाशनाथ तिवजनम नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कलम सवती तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति क्राय सर पापनाशनय सर विघ्न विनाशनम सर रोग समृद्धि विनाशनय सर प्रकट सुदोपद विनाशय क्षामडवान विनाशनम। ओम राम रीम रोम रोम रम स्यसनम सर शांति कुरकुरु स्वाहा। संपूजिकन प्रतिपालिकानां यतीन्द्र समानितपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनीन्द्र श्री शान्तिजिनी समेनुते सक्रेशं रसचक्रेशं चक्रेशं हरि हरिचक्रेशं हे गुणदेशं दयामृते सम्मक्रेशं। ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्ते अर्घम निवपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्यगण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निवपामिति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ये शुभ मन है। इससे भी बढ़कर और आगे आचार्य बताते हैं पद्मलेश, कमल फूल जैसे जिसका मन होता है वो आदमी कैसे होता है। एक गंभीर विषय है। कमल तो आप जानते ही हैं, भगवान के लिए चरण कमल, नयन कमल, मुख कमल, नाभि कमल, कमल तो सब फूलों का राजा है। तो ऐसे मन भी राजा होता है जिसका। हम राजे इति मन्यते। भगवान महावीर के और अयोध्या में वृषभदेव के नगर में जो लोग रहते थे अपने को राजा जैसा समझते थे और दूसरे वृद्ध हो, बालक हो, बड़ा हो, सबके साथ समान अच्छे तरह से व्यवहार करते थे। सभ्यता का व्यवहार जिसको कहते हैं वो सभ्य होता था। हम राजे इति मन्यते। अपने को राजा के समान समझते थे, छोटा बड़ा नहीं समझते, भेद नहीं करते थे, न जाति भेद, ये काला गोरा भेद, अमीर गरीब का भेद ये न करते हुए मानव मात्र के प्रति समता भाव, कमल मन वाला बहुत बड़ा आदमी होता है। अब चलिए उस कमल मन वाला जैसा आदमी का दयाशील होता है। दया का बहुत बड़ा मन में दया, जो आप लोग जानते हैं कि हाथ में आदमी अंगूठी पहनता है, उसमें एक नग भी डालता है सोने के अंगूठे में। वो नग क्यों डालता है? शास्त्रों में लिखा है इसलिए याद दिलाना। क्या याद दिलाना? हे भगवान आप तो दया के सागर है, एक बूंद दया छोड़ के मुझे मत जाए, इस बात को याद दिलाने के लिए वो नग डालते हैं। तो कमल फूल जो है स्वभाव वाला, मन वाला आदमी, सदा त्यागी,
अंतरंग त्याग, बहिरंग त्याग, हमेशा त्याग भावना उनके मन में रहता है। वो त्यागी होता है एक तरह से, घर में रहे या जंगल में रहे, पर वो त्यागी त्यागी होता है। इसी तरह से देवार्चन तत्परा, देवता अर्चन तत्परा, पूजा पाठ, स्तुति स्तोत्र, देव पूजा, गुरुपास्थि, सत्संग, ये सब उसके ऊंचे कोटि के शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र सुनना, सत्संग करना। क्षणमपि सज्जन संग तेरे के बहुत। एक क्षणकाल भी यदि सत्संग करते हैं तो संसार सागर से पार हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ये देवता अर्चन तत्पर, रोज मंदिर जाना, पूजा करना, दर्शन करना, शांति से रहना, ये वहाँ जाके सीख के आता है। इसी तरह से शुचिर्भूत, अंतरंग में भी साफ रहता है और बहिरंग में भी साफ रहता है। शुचिर्भूत, बाहर में भी साफ सुथरा रहता है और मन में भी साफ सुथरा, सदानंद, जहाँ बैठा उठा हो वातावरण आनंदमय बनाता हो, कहीं भी बैठे आनंद होता है उसको, बहुत आनंद। और आसपास के पड़ोस में भी आनंद, गली में हो, नगर में हो, गांव में हो, रेल में हो, कहीं भी बैठता है तो वहाँ बैठे हुए लोग देखकर उसको, उसके बातों से आनंदित होते। यार कहीं भी बैठे वो आनंदमय वातावरण निर्माण करता है। वो न जुआ खेलता है, न दुर्व्यसनों में पड़ता है। इस तरह से उसके खान पान भी शुद्ध होती है, सात्विक खान पान होता है। आप लोग ही कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। अच्छे खान पान जिसका होता है उसका मन भी बड़ा सुंदर होता है, कमल फूल जैसे होता है। इसलिए महानुभाव, हमें अपने मन को कमल फूल जैसे रखना चाहिए और सदा त्याग भावना रखना चाहिए। भारत देश एक त्याग प्रधान देश है। इसीलिए कहा किसी ऋषि मुनि ने, त्यागात शांति, त्याग में शांति है। हमारे देश त्याग से पूजा गया और जितने महापुरुष हुए वो तब त्यागी थे और त्याग के कारण हम उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह से अब चलिए आप लोग, आचार्य बताते हैं कि अब चमेली फूल जैसे साफ सुथरा मन जिसका होता है, अरे इसका मन तो साफ दूध से धुले हुए जैसे रहता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर, वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तत्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया
और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकोट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।